वेलकम नाजरीन, ब्रेक पर जाने से कबल हम सीख रहे थे कि हम्दो सना और प्रस्तिश में फ़र्क क्या है। मैं पादी नदीम फजल साहब से एक मरतबा फिर इल्तिमास करता हूँ कि वो हमें मज़ीद इस पर सिखाएं। जी वर्षा, बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। ब्रेक से पहले एक अच्छा हम टॉपिक पर गौर कर रहे थे, मुख्तसर सा हमने उस पर जो है वो गौर किया। तो प्रस्तिश और हम्दो सना में फ़र्क क्या है, डिफरेंट क्या है, इस बात पे हम तवज्जो कर रहे, सीख रहे थे। और प्रस्तिश लफ्ज़ जो है ये गैर कौमों में राइज है, मज़ाहब आलम में भी इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे बहुत सारे मज़ाहब, बल्कि सब मज़ाहब ही उनमें ये बात पाई जाती है कि वो प्रस्तिश करते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो मायने इस्तेमाल होते हैं इसके वो इबादत ही हैं। अब मसीही जो खुदा के बहुत करीब हैं और खुदा के कलाम को दिलो जान से प्यार करते हैं, इस वर्ल्ड को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे अब इस लफ्ज़ के जो मायनी इबादत हैं, अब गैर कौमों को खुदा क्या कहता है, या यहूदी जो उस वक्त खुदा जिनके साथ कलाम कर रहा था पुराने अहदनामा में, तो खुदा उनमें से कुछ लोगों को जो बुतों की पूजा करने लग गए, तो खुदा उनसे कहता है कि मैंने उनसे कहा था कि बुतों की पूजा न करना, प्रस्तिश ना करना। लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ, प्रस्तिश ना करना। अब वो फिर भी उस गलाजत में गिर गए, उस नाफरमानी में गिर गए, तो खुदा उनसे कहता है मैं तुम्हें मना कर चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हें खारिज कर रहा हूं, तुम्हें कबूल नहीं कर रहा। लेकिन नए अहद में बात फ़र्क है। यसु मसीह ने भी इस पर जो है वो कलाम दिया हमें, रोज़ सच्चाई से प्रस्तिश करना। वहां पर भी जो था सामरी लोग जो थे वो बुतों की प्रस्तिश में पड़े हुए थे। सामरी लोग कोहे गर्जीम जो हैकल थी उनकी, वहां पर वो पहली शरीयत की 5 किताबों को भी रखे हुए थे, तौरा को, और फिर बुतों को भी रखे हुए थे। वो समझ रहे थे हमने तौरा को भी कबूल करना है और बुतों की प्रस्तिश भी करनी है। तो वहां यीशु मसीह इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि भाई तुम जो पूजा करते हो ना वो ठीक नहीं है। मैं समझ उसके पीछे ये ख्याल है कि तुम जो बुतों की प्रस्तिश कर रहे हो वो ठीक नहीं है। खुदा की प्रस्तिश, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करें, इबादत करें, पूजा करें। यानी खुदा की प्रस्तिश में किसी और माबूद का तस्वुर नहीं होना चाहिए, कोई और माबूद शामिल नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे आप बयान कर रहे थे कि बनी इसराइलियों ने बुत तराश लिए और वो खुदा की इबादत भी करते थे, यानी सामरी लोग जो थे वो खुदा की भी इबादत करते थे और साथ में उन्होंने बुत भी बना रहे थे। तो खुदावंद यीशु मसीह उस मौके पर, यानी चूंकि वो सामरी औरत से बहवे गुफ्तगू हैं और उसे कह रहे हैं कि सच्चे परस्तार वो हैं जो रूह और सच्चाई से खुदा की क्या करते हैं, प्रस्तिश, इबादत करते हैं। मसीह खुदावंद उनकी इस्लाह कर रहे थे कि खुदावंद की इबादत पूरे मुखलिस होकर हमने करनी है और उसमें किसी और का तस्वुर मौजूद नहीं। बिल्कुल। अब आप समझ पाए होंगे इसमें कि फर्क क्या है। खुदा क्यों चाहता है कि हम लायक तौर से इबादत करें, प्रस्तिश जबरदस्त प्रस्तिश करें। गीत गाना बहुत अहम हिस्सा है। अब हमें ये गौर करना है कि हम्द करना जरूरी क्यों है। मसीहत में हम्द करना जरूरी क्यों है? ये बहुत अहम सवाल है। सबसे पहली बात, खुदा बहुत पसंद करता है कि उसके हुजूर उसकी मदासराई की जाए, हम्द की। जबरदस्त। पहली बात, खुदा पसंद करता है। फिर आप देख लीजिए जो म्यूजिक है ये इंसान को बड़ी जो है वो एक तस्कीन देता है, राहत देता है जी। लेकिन जब रूहानी तौर पर हम खुदा के लिए गाते बजाते हैं, जैसे पौलुस कहते हैं रूहानी गजलें गाया करो जी, गाया बजाया करो, तो वहां पर जो बात है वो हमारी रूहानी तस्कीन के लिए है जी। पहली बात खुदा की तस्कीन के लिए है, उसकी मदासराई करनी है, खुदा को बढ़ाना है, उसकी जो है तारीफ करनी है ताकि खुदा खुश हो। और दूसरी बात जरूरी है कि हमें अपनी बरकत के लिए, फिर मैंने जो डीपली इन चीजों को देखा है, प्रस्तिश के वसीला से बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। जैसे दाऊद शाऊल के लिए प्रस्तिश हम्दो सना करता था, वो गीत गाता था तो वो उसकी बदरू चली जाती थी जी। बिल्कुल। उसके बाद दूसरा जो हवाला नए अहदनामा में पलूस और सिलास आधी रात को जेल में हम्द के गीत गा रहे हैं, बिल्कुल हम्द के गीत गा रहे थे जी। वहां नहीं लिखा वो प्रस्तिश कर रहे थे जी, हम्द के गीत गा रहे थे, हम्द कर रहे थे। वो जेल के दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई जी, वो उनके लिए दरवाजे खुल गए। तो हम्द बड़ी जरूरी है।
शिफा भी इसके वसीला से जारी होती है, हमद के जरिया से बंदर खुलते हैं जी, लोगों की बदरूहें भी जाती रहती हैं, कलाम में रेफरेंस देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक किताब खुदा में ये लिखा है। हमद इसलिए जी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम हमद करने वाले हैं जैसे खुदा चाहता है तो हम बबरकत हैं, हम खुदा के लोग, हमारा घराना बबरकत होगा, हमारे लोग बबरकत होंगे, चर्च बबरकत होगा अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक। में हम ये कह सकते हैं कि खुदा को राज़ी करने के लिए खुदा की तरीक़ाकार के मुताबिक हमें उसकी हम्द व तारीफ़ करनी चाहिए। आमीन आमीन। बेशक खुदा के कलाम के बताए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक हमें खुदा की हम्द करने की ज़रूरत है, जबकि परस्तिश करने, उस तरह परस्तिश के लफ्ज़ गलत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हम इबादत करते हैं, हम कहें हम परस्तिश कर रहे हैं, पूरी इबादत। हम सजदा कर रहे हैं, हम कहें हम परस्तिश कर रहे हैं, लेकिन जब गीत गाते हैं तो हम कहें हम हम्द व सना कर रहे हैं। पूरी इबादत का नाम परस्तिश है। यस। और उस इबादत में गीत गाए जाने का नाम जो है वो हम्द व सना है। हम्द व सना है, सिताइश है। मैंने देखा है भाई साहब, वो लोग जो मदहसराई करते नहीं हैं, आप उनको चर्च में देखेंगे खामोश बैठे रहते हैं जी। फिर वो लोग हैं, वो ग्रुप है जो सिर्फ कलाम के वक्त आता है जी। तो मैं उनको इनकरेज करना चाहता हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, जो लोग सिर्फ कलाम के वक्त चर्च आते हैं या इबादत में आते हैं, तो वो ज़रूर हम्दो सना के वक्त आया करें और मिलकर हम्दो सना किया करें। ये बहुत ज़रूरी है। उनके बदन कुव्वत पाएंगे, उनकी रूहानी जो है तरक्की होगी, रूह कुव्वत पाएगी, उनके घराने कुव्वत को रिसीव करेंगे। और फिर परसों में उन लोगों को भी जो लोग खामोश बैठे रहते हैं, गीत नहीं गाते, वो आ तो टाइम से जाते हैं पर वो चुप बैठे रहते हैं, चुप बैठे रहते हैं। बेशक कई चर्चिज में ऐसा होता है कि लोग बड़ी खामोशी से बैठे रहते हैं, वो मुंह से बोलते नहीं, हालांकि आए वो खुदावंद की इबादत के लिए होते हैं, हम्द व तारीफ के लिए आए होते हैं। यस, तो वो बोलते नहीं, उनको भी ज़रूरत है कि वो हम्द करें। अब वो जब कई लोगों को तो महसूस होता है शायद हमारी इबादत अच्छी नहीं, लेकिन जब जमात के साथ मिलकर गा रहे हैं हम, तो फिर मेरे ख्याल से मेरी बुरी जो आवाज़ जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती। हम खुदा को पेश कर रहे हैं अपने टूटे फूटे लफ्ज़, या अपनी जैसी भी आवाज़ है हम खुदा को पेश कर रहे हैं, और खुदा उसको बेहतर करना जानता है जी। आमीन। तो जब हम खुदा की तरफ राग़िब होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, उसके गीत गा रहे होते हैं, तो खुदा दिन ब दिन हमारी चीज़ों को भी बेहतर करना शुरू कर देता है। आमीन। आवाज़ बेहतर होनी शुरू हो जाती है, हमारा सलीका बेहतर होना सलीकामंद होना शुरू हो जाते हैं हम। चर्च में हमें जो है चर्च की एक्टिविटीज़ में जिम्मेदारियां पूरा करना आ जाती हैं, बिल्कुल हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आमीन। खादम भी दिन ब दिन तरक्की करते जाते हैं। सो खुदा यही चाहता है कि हम लायक तौर से खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी हम्द करें, और ज़रूर करें खुदा की खुशी के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए। आमीन आमीन आमीन। जी नाजरीन, पादरी नदीम फजल साहब ने हमें बहुत लायक तौर से सिखाया कि परस्तिश और इबादत का फ़र्क क्या है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि किस तरह से हमें खुदा की इबादत करनी चाहिए, और हम्दो सना से किस तरह से जुए टूट जाते हैं, किस तरह से कैद खाने जो हैं वो हिल जाते हैं, और किस तरह से लोग जो हैं वो बदरूहों से आज़ाद होते हैं। तो हम्दो सना जो है और परस्तिश के फ़र्क को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए नाजरीन, हम अपने दिल में इन सारी बातों को रखें और अपने सिरों को झुकाएं और दुआ मांगेंगे। मेहरबान मालिक, आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने मुमकिन किया कि हम परस्तिश और इबादत के फ़र्क को जान सकें, हम्दो सना के फ़र्क को जान सकें। ए मालिक, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कादिर मुतलक सच्चे ज़िंदा आसमानी बाप, आपके बंदे पादरी नदीम फजल साहब के लिए बरकत और रहमत की दुआ करते हैं, और उन तमाम नाजरीन और सामाईन के लिए जिन्होंने आज का पैगाम सुना है, उनके लिए भी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। खुदावंद उन सारे लोगों को अपने हजूर मकबूल फरमाइए, और हमें अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए और अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल कीजिए। ऐ मसीहा, आपके पाक नाम के वसीले से सब कुछ मांगता हूँ, आमीन। जी नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का। देखते रहिए होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।